हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो कोई संख्या का वर्ग विषम संख्या कब होता है? जब वह संख्या विषम हो। आपको यह नियम मालूम होगा कि विषम संख्या, मान लेते विषम संख्या, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगा। समझे? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, 531 है, ये विषम संख्या है। इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? कोई एक विषम संख्या ही आएगा। क्या आएगा? एक विषम संख्या ही आएगा। विषम संख्या आएगा। मान लेते ये क्या है, ये सम संख्या है, तो इसका क्या होगा? ये स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? इसका वर्ग सम संख्या आएगा। और फिर से यहाँ पे देखिए एक विषम संख्या है, 3249 एक विषम संख्या है। इसका यदि हम वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना? वर्ग करने पर हमको क्या आएगा? एक विषम संख्या आएगा। एक विषम संख्या आएगा। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल पूछ रहा है कि किस संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट जो है और तीसरा पार्ट जो है, ये दोनों का क्या होगा? वर्ग विषम संख्या आएगा। वर्ग करने पर विषम संख्या आएगा। अब चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बिना जोड़े ऐसे करके वो जोड़ते हैं, 3 1 4, 4 के बाद 5 जोड़ देंगे तो 9 9 7 हो जाता है 16, 16 9 25, ऐसे करके बिना जोड़े हुए हमको क्या करना है? इसका योग निकालना है, जोड़ करना है। इसके लिए चलते हैं अपने कॉपी के स्क्रीन। क्या दिया हुआ है? 1 3 5 7 9 11 ऐसे की संख्या है, इसको हमको जोड़ना है। तो इसका एक नियम आता है, जब भी विषम संख्या रहे, विषम संख्या का यदि बोलेगा जोड़ करिए तो इसका फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है? n²। जहाँ पर n जो होता है वह संख्या होता है, संख्या का नंबर होता है। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या वो संख्या है? 6 वो संख्या है। n क्या होगा? 6 होगा। n का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। तब यहाँ से n का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या? 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो सभी का योग कितना होगा? 36 होगा। कितना आ जाएगा? 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 1 3 5 से लेकर के 51 तक। अब बताइए 1 से 51 तक कितना संख्या होगा? 52 की संख्या होगा। नहीं होगा? कोई भी संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर जो निकालते कोई मान लेते 1 से 10 तक की नेचुरल नंबर कितना होगा? तो 11 होगा। कैसे? क्योंकि उसका नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है क्या? n+1 होता है। तो यहाँ से 1 से 51 तक है ना, तो टोटल संख्या कितना होगा? संख्या होगा 52 को। अब बोल रहा है विषम संख्या, तो इसमें 52 तक में आधा सम संख्या होगा, आधा विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या कितना आ जाएगा? 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 26। तो n का वैल्यू कितना गया? 26 आ गया। 26 नहीं आया? देखिए 1 से 51 तक की संख्या कितना होगा? 52 होगा। 52 तक की संख्या में सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। हमको विषम संख्या लाना है तो 2 से भाग दे कर दिए तो कितना जाएगा? 26। क्योंकि जितना सम संख्या उतना ही विषम संख्या होता है। तो n बराबर 26 आ गया। यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है n²। तो 26 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 676। तो इसका आंसर क्या आएगा? 676। अब चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 1 से लेकर के 101 तक। तो इसमें जो संख्या जो होगी, संख्या कितना होगा? टोटल 1 से लेकर के 101 के बीच में 102 होगा। बोला विषम संख्या लाना है। क्या लाना है? विषम संख्या। तो विषम संख्या जितना होता है उतना सम ही संख्या होता है। तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा आ जाएगा विषम संख्या। तो कितना जाएगा? 51। तो यहाँ से 51 का स्क्वायर करेंगे तो 2601 आएगा। कितना आएगा? 2601। सभी का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2601 आएगा। और यहाँ पर दिया हुआ कितना? 7 से लेकर के 21 तक, इसका योग निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे? हम पहले बताइए कि 1 से लेकर के 21 तक टोटल कितना संख्या होगा? 22 होगा। 22 को होगा कि नहीं? 1 से लेकर बोल रहे हैं, 1 से लेकर के 22 को। लेकिन इसमें विषम संख्या लाना, तो विषम संख्या लेके क्या करते हैं? विषम संख्या को लेने के लिए हम 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 11। ये ना होगा? तो 1 से लेकर के 21 तक सभी विषम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n का होता है। तो n का वैल्यू आ गया हमको 11। तो 11 का स्क्वायर क्या आता है? 121। 11 का स्क्वायर 121 माइनस क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो 7 से लेकर बोला है ना। 5 तो है नहीं, 3 तो है नहीं, 1 तो है नहीं। 5 3 1 ये तो ना है, इसमें नहीं है, है ना है।
इसीलिए क्या करेंगे हम 121 में से ये तीनों संख्या घटा देंगे, तो 5 3 8 1 9, 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 112, तो 112 मेरा आंसर हो गया। समझे कैसे किए? इसमें हम किए क्या, देखिए जो 1 से लेकर के 21 तक की हम सभी विषम संख्या निकाल लिए। हमको आ गया विषम संख्या कितना 11 आ गया। 1 से लेकर के कितना से लेकर के 1 से लेकर के 1 से लेकर के आ गया, तो हम सभी का योग कर लिए, तो योग हमको आ गया 121 आ गया 1 से लेकर के। लेकिन इसमें हम 1 से लेकर के नहीं बोला, 7 से बोला है, तो 1 का 3 5 तो इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया ना, तो उसको घटा देंगे, तो 5 3 8 1 9, 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 112। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए वर्ग का इकाई अंक बोलेगा जब निकालने के लिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा, तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर कितना 64 है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 ना होगा। लास्ट वाला जो संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4 इसका इकाई अंक होगा। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, 81 ना होगा, तो 1 क्या होगा इसका इकाई अंक हो गया। 3 करेंगे तो 3 3 9, तो 9 1 इसका इकाई अंक हो गया, इकाई अंक हो गया संख्या का इकाई अंक। 24 66 है, इसमें 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा 9 होगा, तो 9 इसका इकाई अंक हो गया। यहाँ पे 8 है 8 8 64, तो 4 इसका इकाई अंक हो गया। समझ गए ना। इसका क्या होगा इकाई अंक 0 हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 हो गया। 6 का इसका हम स्क्वायर करें मतलब वर्ग करेंगे तो 6 36, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। बोला जाए कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा, तो लास्ट वाला जो संख्या होता है, लास्ट वाला संख्या का वर्ग करके हम उसका इकाई अंक लिख देंगे। लास्ट वाला संख्या 5 है तो इसका स्क्वायर कर दिए, वर्ग कर दिए तो हो गया 25, तो 25 का इकाई अंक क्या 5 है तो 5 लिख देंगे। 4 का वर्ग किए 16, 16 का इकाई अंक क्या 6, तो 6 लिख दिए। 2 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4 लिख दिए। 9 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 81, 81 का इकाई अंक 1 है तो 1 लिख दिए। 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, तो 9 लिख दिए। 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49, 49 का 9 इकाई अंक है तो इकाई अंक लिख दिए। ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नीचे जो दिया गया संख्या वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो कारण क्या हो सकता है ये हमको आपको बताना है। देखिए कोई संख्या पूर्ण वर्ग होने के लिए संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, अथवा 0 वो भी किस में होना चाहिए सम संख्या में। कहने का मतलब 0 भी हो तो 0 कम किस में होना चाहिए सम संख्या में। लास्ट में मान ले 0 3 को 0 रहे तो ये क्या होगा विषम संख्या, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लास्ट में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 को 0 होना चाहिए, या फिर 4 को 0 होना चाहिए, या फिर 6 को 0 होना चाहिए। 0 की संख्या जो होना चाहिए वह जोड़े में होना चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ से आप बताइए, यहाँ पे हम क्या बताएं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए और 0 होना चाहिए किसी में सम संख्या में। तो यहाँ पर ये नहीं है, इकाई अंक पर ये ना है, तो ये क्या होगा विषम, मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी सेम टू सेम कंडीशन है, इकाई अंक पर क्या है 7 है, लिख देंगे इकाई अंक पर 7 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे इकाई अंक पर क्या है 8 है, यहाँ पर भी लिखिए इकाई अंक पर क्या है 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इकाई अंक पर 3 है, यहाँ से भी लिख देंगे इकाई अंक पर 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या नहीं होगा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर इकाई अंक पर 0 भी है, 0 हो सकता है, लेकिन 0 जो होना चाहिए वह सम संख्या में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 0 जो है 1 2 3 विषम संख्या में है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो लिख देंगे 0 यहाँ पे विषम संख्या में, किसमें है विषम संख्या में है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए 2, तो 2 नहीं होना चाहिए, 2 जब भी होगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ से लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है इकाई अंक पर क्या है 2 है, इसलिए। यहाँ पर भी देखिए तो 3 को 0 है, 0 यहाँ पर विषम संख्या में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे 0 जो है
ये भी विषम संख्या में एक ही जीरो है ना, तो ये विषम संख्या होगा, तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार से मेरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 14 वो खत्म हो गया। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।